बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर 5 हमारा स्टार्ट है। तो मूवमेंट इन प्लांट कंटिन्यू है अभी तक हमारे पास। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टैक्टिक मूवमेंट पढ़ा था, ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर। आज हम पढ़ेंगे टर्गर मूवमेंट। मूवमेंट इन प्लांट में टर्गर मूवमेंट यानी कि लॉस और गेन ऑफ वाटर, यानी लॉस करना वाटर का या फिर गेन करना, उसके साइज़ के अंदर चेंज आना। किन चीज़ की साइज़ के अंदर चेंज आना? सेल की साइज़ के अंदर चेंज आना, जिसकी एग्जांपल्स है हमारे पास स्लिपिंग मूवमेंट और टच मी नोट। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरीके से हो रहा है। हो तो रही है मूवमेंट के वाटर का गेन होना और वाटर का लॉस होना, बट किस तरीके से हो रही है ये मूवमेंट, इसको हम एक पिक्चर से देखते हैं। ये आपके पास पिक्चर लगी हुई है एक प्लांट की, ठीक है। प्लांट का एक पोर्शन है पेट्योल। पेट्योल के अंदर एक स्वेलन पार्ट है जिसको पल्विनस कहा जाता है। पल्विनस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है। वो सेल्स वाटर, यानी इनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन जो है वो हो जाती है, टर्जिड हो जाते हैं। जब सेल्स ये टर्जिड हो जाएंगे तो ये इरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये पल्विनस के अंदर जो सेल्स है वो टर्जिड हो रहे हैं, वो इरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर सेल देखें जिनका वैक्यूल जो है वो टर्जिड है, वाटर जो है वो गेन हो रहा है। जब यही सेल जो है आपका लॉस करेगा वाटर को, यहाँ सेल को देखें आप, तो वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। तो ये लॉस ऑफ वाटर की वजह से वो क्या हो रहा है कि ये जो पत्ते जो है वो मुरझा रहे हैं, यानी ये मूवमेंट हो रही है। ड्यूरिंग नाइट क्या होता है कि वाटर जब हम देते हैं डे टाइम में, तो वाटर हम जब प्लांट को दे रहे होते हैं तो सारे के सारे प्लांट आप देखें तो वो इरेक्ट पोजीशन में होते हैं, उनके पत्ते जो है वो इरेक्ट खड़े होते हैं। बट नाइट के टाइम पे वो जैसे लग रहे हैं जैसे मुरझा गए हो या फॉल डाउन हो गए हो। तो ये ड्यू टू द टर्गर प्रेशर हो रहा होता है। या फिर एक प्लांट है टच मी नॉट। उस प्लांट में क्या है कि जब आप उसको टच कर रहे हैं, ये मूवमेंट हम आगे भी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, उस प्लांट का वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस ऑफ वाटर किस तरफ हो जाएगा? स्टेम की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लांट जो है वो मुरझा जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरनल मूवमेंट हो रही है किस चीज़ की? वाटर के अंदर मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए इसको हम टर्गर प्रेशर को हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट में रखा हुआ है, जिसमें स्टिमुलस जो है इनसाइड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं मूवमेंट प्लान में। लास्ट मूवमेंट है आप ऑटोनॉमिक मूवमेंट की, जिसको ग्रोथ मूवमेंट भी कहा जाता है। मूवमेंट, इसको मूवमेंट ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। किस तरीके से? इसकी 3 एग्जांपल है, उसमें हम इजीली समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले है एपिनास्टिक, नंबर 2 हाइपोनास्टिक एंड नंबर 3 न्यूट्रिशनल मूवमेंट। आप एक प्लांट को देख लें जिसके अंदर बर्ड प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कर लें जो ओपन जो फ्लावर होता है उसे हम बर्ड कहते हैं। जब बर्ड की ओपनिंग हो रही होती है, ठीक है, अपसाइड क्या होगा, सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी और डाउन साइड जो है वो सेल की ग्रोथ कम हो जाएगी। जब अपसाइड से सेल आपका बर्ड्स ओपन हो रहा है उसे हम कहेंगे एपिनास्टिक। ये मूवमेंट आपकी कहती है ग्रोथ मूवमेंट में। फिर सेम एज अपोजिट अगर बात करें, जब बर्ड क्लोज हो रहा है, मोस्टली आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग नाइट में बर्ड्स जो है फ्लावर्स पे जो क्लोज की तरफ जाए तो डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो है वो ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी सेल्स की, और अपवर्ड जो है वो कम होगी। ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे हाइपोनास्टिक मूवमेंट। फिर थर्ड है हमारे पास न्यूट्रिशनल मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है स्टेम में जिगजैग हो जाता है, यानी कि स्टेम जो है वो जिगजैग पोर्शन में जो है वो मूव करती है, ग्रोथ करती है, जिसको हम ग्रोथ मूवमेंट में कहते हैं। ये थी हमारी ऑटोनॉमिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं पैराटोनिक मूवमेंट की। तो पैराटोनिक मूवमेंट ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अपोजिट है। ये मूवमेंट होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है तो उसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, नंबर 2 है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है, और नास्टिक मूवमेंट जिसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहा जाता है। अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसको ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहा जाता है। इसके कुछ ये प्लांट के पार्ट्स में होती है कि स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्स करने की वजह से ये जो है मूवमेंट हो रही होती है। इसकी कुछ टाइप्स है, जिसमें फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब इन टाइप्स को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म। फोटो वर्ड जो है लाइट से निकला हुआ है, ट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स डायरेक्शनल मूवमेंट को आप कह सकते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट है। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसका स्टिमुलस जो है वो लाइट है। अब लाइट जो है वो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है। अब लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है। किस तरीके से? एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, आपने एक रूम में रखा हुआ है और वो रूम बिल्कुल अंधेरा और एक ही तरफ से जो है क्या आ रही है, लाइट आ रही है। तो वो प्लांट की मूवमेंट किस तरफ होगी? उस लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है, सही। वो प्लांट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है उस लाइट की डायरेक्शन की तरफ। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर फिर वही बात लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव मूवमेंट है, और अगर अवे हो रही है तो ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ मूवमेंट हो रही है, कि टूवर्ड्स अर्थ की तरफ हो रही होती है। अब इसकी भी दो एग्जांपल है। फोटोट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट्स हो रही है आपकी डाउनवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है, अर्थ की तरफ मूवमेंट हो रही है। और सेकेंड है आपकी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म यानी अपवर्ड, अर्थ से अबव जा रही है मूवमेंट। इसको एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर आपको दो प्लांट दिख रहे हैं। यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म की भी एग्जांपल है आपको, और जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल है। पहले फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल देखते हैं। ये जो देखें यहाँ पर लाइट जो है वो प्रेजेंट हो रही है, एज हमने लाइट यहाँ पर बल्ब जो है यूज़ किया हुआ है, या फिर यहाँ पर कोई भी लाइट हो सकती है, जैसे कि आपके सनलाइट भी हो सकती है। अब ये क्या हो रहा है, प्लांट मूव कर रहा है टूवर्ड्स लाइट, यानी बेंड हो रहा है लाइट की तरफ। ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर ये अवे इस तरफ चला जाए, आपके अवे द डायरेक्शन चला जाए, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म के अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे आप स्टेम देखें, एक प्लांट है जो रूट्स अगर ग्रो हो रही है अंडर द सॉइल, यानी अर्थ की तरफ जो है रूट्स जा रही हैं, वो होंगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी ग्रेविटेशनल की तरफ जा रही है। और जो स्टेम ग्रो कर रही है आपकी अबव द अर्थ, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म। हमने कीमोटैक्टिक मूवमेंट पढ़ी थी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि कोई भी ऑर्गेनल था या फिर कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ सेल जो था वो क्या, या फिर खुद सेल जो है वो मूव कर रहा था किस तरफ, केमिकल्स की डायरेक्शन में। जिसमें हमने एग्जांपल देखा था कुछ स्पाइनस ट्रीज के स्पर्म वगैरह जो है वो मूव कर रहे थे ओवम की तरफ। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस तरीके से, ये मूवमेंट जो है वो केमिकल्स की ही वजह से हो रही होती है। जो स्टिमुलस है वो केमिकल ही है, बट इसमें क्या मूवमेंट है कि मूवमेंट्स होती है रूट्स की, किसकी तरफ, फर्टिलाइज़र की तरफ, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर कुछ फर्टिलाइज़र्स है, या फिर आप ऐसे कह लो कि आप उनके मिनरल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट है, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह जो है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब रूट्स क्या करेंगी, उस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएंगी। अब वो मूवमेंट जो कहलाएगी केमिकल्स की तरफ, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट केमिकल्स की तरफ हो रही है तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म, अगर अवेदक आपकी केमिकल्स हो रही है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की तरफ होगी। लास्ट हमारे पास है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो वर्ड जो है वो टच से निकला हुआ है, वर्ड थिग्मो का मतलब है टच। अब इस ट्रॉपिज्म मूवमेंट में क्या होगा कि स्टिमुलस जो है वो टच है, यानी आप किसी भी प्लांट को टच कर रहे हो, सही है, उसकी वजह से मूवमेंट आ जाना। टेंडेंट्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, या फिर आप एक एग्जांपल ले लें, आपने बेल देखी होंगी, वो क्या होती हैं कि एक लकड़ी आप ले लें, उसकी डायरेक्शन में ही वो क्या करेंगी, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। जहाँ पर वो लकड़ी जा रही होगी, जहाँ पर उसको टच मिल रहा होगा, या फिर उस दीवार के ऊपर से जा रही है, तो उस तरफ ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म। इसकी भी दो एग्जांपल में अगर बात करें तो थिग्मो भी है, और थिग्मोट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी है और नेगेटिव की तरफ भी है। पॉजिटिव में क्या होगा कि उस टच की तरफ चला जाएगा, और नेगेटिव क्या होगा कि वो अवे द टच जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट होगी। लास्ट हमारे पास है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म की एग्जांपल सिंपल ये ले लें कि वाटर की तरफ मूवमेंट होना। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था, यहाँ पर मैंने कीमोट्रॉपिज्म में बताया कि मूवमेंट हो रही है केमिकल की तरफ, रूट्स जो है वो मूव कर रही हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। बट हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि रूट्स की मूवमेंट होगी किस तरफ, वाटर के अंदर, वाटर की तरफ मूवमेंट हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो डीपली प्रेजेंट है, अब रूट्स क्या करेंगी, वहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही हैं। ऐसी ग्रोथ हो रही है कि वो वाटर की तरफ जो है ग्रोथ करना स्टार्ट करें, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। आई होप कि आपको ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट के अंदर, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें।